तो सुभान मियाँ बेर के पेड़ के नीचे लेटरिन कर रहे थे। बेर भी खाते गए, लेटरिन भी करते गए। घर को आ गई, देखा किसी ने नहीं, बात छिप गई। सुभान मियाँ चतुर थे, ऐसे समाज में बड़े सुभान मियाँ चतुर बैठे रहते हैं, समझते कोई देखा नहीं। शाम को वेश्या का नाच जब शुरू हुआ, डांस, वेश्या ने पहली कड़ी गीत की गाई कि सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ गांव के धनी मानी प्रतिष्ठित आदमी थे, आगे ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके दिल में घबराहट हो गई कि किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन वेश्या ने जरूर देख लिया। आखिर ये क्यों कह रही कि सुभान तेरी बतिया जान गई राम। तो सुभान मियाँ डर गए। तो उन्होंने सोचा अभी तो केवल जान गई राम बता रही है, कहा तो नहीं है, केवल यही जानी है, कोई नहीं जाना। यदि कह देगी तो सब जान जाएंगे, इज्जत चली जाएगी। लोग इज्जत को डरते हैं, लेकिन इज्जत वाला काम नहीं करते। सम्मान तो सब चाहते हैं, पर सम्मान पाने वाला काम नहीं करते। अपमान कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन अपमान वाले कर्म करोगे तो अपमान तो मिलेगा ही। सब चाहते मेरा नाम खूब हो, उनका नाम क्यों हुआ? अरे उन्होंने बहुत मेहनत किया है, आप भी करो मेहनत, आपका भी होगा। चरित्रवान बनो, नाम भी होगा। किसी का नाम देख करके, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करना और ईर्ष्या के माध्यम से उसकी निंदा करते रहना, बुराई करते रहना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, क्या ठीक नहीं, बहुत बड़ी बात है। नाम किसी की निंदा करना आसान है, जलन ईर्ष्या करना आसान है, लेकिन उसने जो कुछ करके दिखाया है उतना भी करना बहुत कठिन है। नोक झोंक निकालना तो आसान है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। कितने लोग अपने बाप से भी कहते तुम क्या कर पाए, कुछ ठीक नहीं कर पाए। तो बाप कहता तुझको कौन मना किए, तू करके दिखाते। तो बोलते तुम किए होते तो हम भी कर देते, और तुम बर्बाद किए तो हम बर्बाद कर देंगे। कौन मना किए है आपको करने के लिए? माँ बाप से शिकायत मत करो, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो। सुभान मियाँ सोने की अंगूठी निकाल कर वेश्या को इनाम दे देते हैं, क्योंकि बात दबानी है तो कुछ देना भी पड़ेगा। वेश्या सोने की अंगूठी इनाम पाकर फूल कर कुप्पा हो जाती, क्योंकि इतना बड़ा इनाम कभी मिला ही नहीं था उसको। 2-10 रुपये देते थे लोग। वेश्या अंगूठी रख देती है और फुदक कर नाचती है, और दूसरी कड़ी अलापती है कि सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। सुभान मियाँ के अंदर हलचल हो गई कि पहले तो बोली थी जान गई राम, अब बोलती है कह दूंगी राम। अगर कहीं कह दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? तो उन्होंने एक गर्म चादर ओढ़ रखी थी, उसको उतार कर वेश्या को दे दिया। उस चादर का नाम पश्मीना था, और पश्मीना की कीमत आज की तारीख में 10,000 से लेकर के 5 लाख की कीमत का पश्मीना आता है। हर व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता है, लेकिन याद रखना 500 की रजाई से भी वही काम चल सकता है जो 5 लाख के पश्मीना से काम चलता है। तुम तो इस लफड़े में फंसो ही मत, फालतू टेंशन। तो वेश्या जब पश्मीना पाती है तो और खुश हो जाती है, वो सोचती मेरा गीत इनको बहुत अच्छा लग रहा है। वेश्या तीसरी कड़ी अलापती है कि सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। एकदम वारानेरा होने जा रहा है, अब कह रही हूँ राम, कही देगी अब तो सुभान मियाँ को गुस्सा आ गई कि सोने की अंगूठी दे दिया, इतना महंगा पश्मीना दे दिया, और फिर भी बोलती कह रही हूँ राम। गुस्सा में कुर्सी से उठे और मंच पर आ गए, और वेश्या का हाथ पकड़कर झकझोर डाला कि वेश्या की जात
न तुझे अपनी इज्जत का डर न मेरी इज्जत का डर। कह रही हूँ राम, कह रही हूँ राम। क्या कह देगी? अंगूठी दे दिया, पश्मीना दे दिया, आखिर क्या लेना चाहती? कह रही हूँ राम, कह रही हूँ राम। यही तो कहेगी कि सुभान मियाँ बेर के पेड़ के नीचे टट्टी करते हुए बोर खाए थे, और क्या कहेगी? ले कह दे तो। पूरी समाज में सन्नाटा हो गया, हंसी हो गई कि अरे ये बात कहाँ से आ गई। वेश्या भी घबरा गई। वेश्या ने कहा कि सुभान मियाँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं कि आपका नाम सुभान मियाँ है, और मुझे ये भी पता नहीं कि आपने बोर के पेड़ के नीचे बैठ करके लेटरिन करते समय बोर के फल खाए। मैं नहीं जानती, मैं तो दूसरे गांव से आई हूं। लेकिन अब आप कह रहे हो तो सब जान गए। क्यों आपने कहा? सुभान मियाँ कहते हैं, मुझे तो डर लग रहा था, मेरा नाम ले रही हो तो तुमको पता है, तुम वही बात कहोगी। तो वेश्या ने कहा, सुभान नाम भगवान का है, अल्लाह का है। मैं ये कह रही थी कि अल्लाह, ये अल्लाह परवरदिगार, ये भगवान, मैं तेरा गुणानुवाद कर दूंगी, तेरा गुणगान कर दूंगी, ये बात मैं कह रही थी। मुझे क्या पता तुम बोर खाए हो टट्टी करते समय। किसी को पता नहीं है, लेकिन सुभान मियाँ को पता है। और जिसको पता है, किसको पता है? जिसने वो कर्म किया उसको पता है, और जिसने कर्म किया है वो खुद घबरा रहा है। वेश्या को पता नहीं। इसलिए जो लोग गलती करते हैं, गलती करने वाले अपने आप डर जाते हैं। वही कुत्ता तुम्हारे द्वार पर बैठा है, तुम जब रोटी देते हो तो पूंछ हिलाकर खाता है, कान बुचका कर खाता है, रोटी प्रेम से खाता है और ठाठ से खाता है। लेकिन वही कुत्ता जब आपके किचन से रोटी चुरा कर लेकर खाता है तो डर कर खाता है, पूंछ दबा कर खाता है, और बिल्कुल दुबक करके रोटी लेकर भागता है। वो समझता है मैंने चोरी किया है, गलती किया हूँ। वही घर है, और उसी किचन की रोटी जब उसको दी जाती थी तब खाता था। तब क्या उसका ठाट बाट होता था, कितनी निर्भयता से खाता था। और उसी किचन की रोटी, उसी घर की रोटी जब चुरा कर खाने के लिए निकला है तो थर थर काँप रहा है, और सिर झुका करके, पूंछ दबा करके और भाग रहा है। क्यों भाग रहा? क्योंकि गलती किया है। वही आदमी, याद रखना, अपने घर में घी खाता है, ठाठ से खाता है, लेकिन जिस दिन चुरा कर खाता है तो डर कर खाता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, चुप्पे चुप्पे। कुछ नहीं, चुप्पे से अगर चना भी चुरा कर चबा कर खाओगे तो भी डर लगेगा। लेकिन लोगों की समझ नहीं है। चना कौन बड़ी कीमती चीज़ है। दूसरे के खेत से बूट नोच लेते हैं लोग। चना पड़ोस में निकले, दो चार पौधा नोच लिया, इसमें कोई सेहत बनने वाली? अब नोच लिया और उसको फोड़ कर खा रहे हैं, और डर भी रहे हैं, और थैले में घुसेड़ के रख लिया है, घबराहट भी है। जब वो खेत पार हो गए तब जाकर उनका दिल कांपना बंद किया। तब वो फिर गणित लगा लेते हैं। अगर आ भी गया खेत वाला, कहेगा कि तुमने हमारे खेत से चना नोचा है, बूट निकाली है, तो मैं कह दूंगा तुम्हारे खेत से कहाँ निकाला, मैंने तो उसके खेत से निकाला है। झूठा आदमी, चोट्टा आदमी बात बनाना भी जानता है, और ऐसी बात बनाकर अपने अंदर समझाकर निर्भय हो जाता है। छोटी सी चोरी भी दिल में घबराहट पैदा करती है। चोरी मत करो, लेकिन चोरी की भावना भी दिल में डर पैदा करती है। दान मत करो, लेकिन दान देने की भावना भी दिल में प्रसन्नता पैदा करती है। जैसे यहाँ पर आप बैठे हैं, जिसके मन में इच्छा है कि आरती का दर्शन जब कराएंगे, कोई आरती में दान डालेगा और मेरे पास आरती की थाल आएगी तो मैं उसमें से 50 रुपये निकाल लूँगा, ऐसी भावना है। निकाला नहीं बेचारा, भावना है। तो उस भावना से ही उसको डर लग रहा है। फिर मन ही मन सोच रहा है पहले ही, यदि कोई देख लेगा तो क्या होगा, यदि कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा, यदि कोई अपमान करेगा कि तुम पैसा निकाले हो थाली से तो क्या होगा। निकाला भी नहीं है, फिर भी मन पूरी गणित लगा रहा है, अंदर अंदर कंपन हो रहा है। लेकिन दूसरे ने सोचा है
आरती का दर्शन जब कराया जाएगा थाल का, तो मैं भी उसमें थोड़ा दान डालूंगा। तो उसके अंदर इंतजार है कब आरती मेरे पास आएगी। उसको डर नहीं है, उसको प्रसन्नता है, क्योंकि जब तुम अच्छा करने के लिए सोचते हो तब तुम निर्भय हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो। जब बुरा करने के लिए सोचते हो तब तुम भय से भर जाते हो और मन में चिंता हो जाती है। इसलिए याद रखना, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। जब बुरा सोचने से भी भय पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, तो बुरा करने से कितना भय पैदा होगा, कितनी टेंशन पैदा होगी। जब अच्छा सोचने से प्रसन्नता और आनंद उठता है तो अच्छा करने से परमानंद प्राप्त होने वाला है। इसलिए अच्छा ही करना चाहिए।